क्या कारण है कि जो इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर कॉर्पोरेट है, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, ये यहाँ पर कोई टैक्स नहीं भरती या फिर बहुत लो टैक्स भरती है। लेकिन समझना होगा हमें ये कि क्या कारण है कि जितने बड़े बड़े अरबपति हैं, चाहे वो यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग ले लीजिए, चाहे वो यहाँ इलॉन मस्क ले लीजिए, जेफ बेजोस ले लीजिए, वॉरेन बफेट, या फिर हमारे इंडियन अरबपति ले लीजिए अंबानी अडानी, क्या कारण है कि ये जो बड़े बड़े अरबपति है या तो नो टैक्स या फिर लो टैक्स भरते हैं यहाँ पर। ये चीज हमें आज जाननी होगी कि क्या कारण है कि ये अरबपति इतने बड़े बन गए, यहाँ पर इतना बड़ा इन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट कर ली, बट स्टिल आज भी ये लोन लेते हैं। चाहे यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग देख लीजिए, इलॉन मस्क देख लीजिए, ये आज भी अपने घर के लिए लोन लेते हैं। क्या कारण है इन सब चीजों के पीछे? देखिए आज जानने वाले यही सारी चीजों के पीछे के कारण कि कैसे ये जो बड़े बड़े अरबपति है ये या तो नो टैक्स भरते हैं या लो टैक्स भरते हैं, वो भी बिल्कुल लीगली। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मैं किसी भी इलीगल चीज की बात नहीं करता हूँ, इसलिए बात करने वाला हूँ आज ऐसे 6 पॉइंट्स के बारे में जो कि यहाँ पर ये अरबपति यूज करते हैं अपना यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए, जिसके कारण ये यहाँ पर इतनी इन्होंने वेल्थ क्रिएट कर पाई। जानना चाहते हैं आप भी कि कैसे ये सब लोग अपना टैक्स बचाते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम सार्थक जैन है और बिना टाइम गवाए यहाँ पर शुरू करूंगा पहले पॉइंट से कि कैसे यहाँ पर ये जो बड़े बड़े अरबपति हैं ये अपना यहाँ पर टैक्स बचाते हैं। और यहाँ पर ये पहले पॉइंट का नाम है पैसिव इनकम। क्या होता है भैया पैसिव इनकम? देखिए पैसिव इनकम के बारे में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि पैसिव इनकम क्या होता है। अगर नहीं देखिए वो वीडियो तो यहाँ पर आप जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसे 10 बिल्कुल फ्री एसेट जो कि यहाँ पर अरबपति यूज करते हैं अपनी यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल फ्री है। और यही सबसे बड़े वो 10 एसेट है जिनको ये यहाँ पर यूज करके ये अरबपति एक्चुअली में अरबपति बने। बहरहाल आज की वीडियो के अगर मैं बारे में बात करूं तो आज की वीडियो के लिए मैं सिंपल सा आपको समझाता हूँ कि पैसिव इनकम होता क्या है। समझिए, देखिए पैसिव इनकम वो इनकम है जो यहाँ पर आप चाहे यहाँ पर सो रहे हो, जाग रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, किसी फैमिली फंक्शन में हो, मतलब कहीं पे भी हो, किसी भी हालत में हो, आपका जो बिजनेस है वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरीके से यहाँ पर बढ़ता जाएगा बिना आपकी यहाँ पर मौजूदगी के। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर पैसिव इनकम। अब इसके लिए समझिए कि यहाँ पर ये जो पैसिव इनकम है, देखिए जितने भी बड़े बड़े अरबपति बने, ये सारे जो अरबपति बने ये अपनी पैसिव इनकम के कारण बने हैं। क्योंकि समझिए जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉयज होते हैं जो कि यहाँ पर देखिए जो सैलरी के लिए काम करते हैं, अपनी इनकम के लिए काम करते हैं, वो देखिए वो जिंदगी भर काम करते रहते हैं। बट यहाँ पर जो रिच लोग हैं, ये जो अरबपति हैं, ये क्या करते हैं, एक बार अपना एसेट क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद वो एसेट इनको जिंदगी भर पे करता रहता है और ये जिंदगी भर अपना हाथ पे हाथ रख के आराम करते रहते हैं और जिंदगी भर वो एसेट इनके लिए काम करता रहता है। अब देखिए इसी के बारे में यहाँ पर वॉरेन बफेट क्या कहते हैं पैसिव इनकम के बारे में। वॉरेन बफेट कहते हैं कि समझिए भैया एक बात आपको कह रहा हूँ, समझिए क्या कहते हैं वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि समझ लीजिए एक बात कि अगर आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ पाए अपने यहाँ पर काम करते हुए जो यहाँ पर आपको सोते समय भी यहाँ पर पैसा कमा के दे, सोते समय भी पैसा कमा के दे, अगर आप ऐसा तरीका नहीं ढूंढ पाए तो भैया जिंदगी भर आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, आखिरी समय तक, अपनी चिता तक यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा पैसों के लिए, क्योंकि आप ऐसा तरीका ही नहीं ढूंढ पाए जो आपको यहाँ पर पैसा कमा के देगा जब आप यहाँ पर सो रहे हो, खा रहे हो, जाग रहे हो। मतलब पैसिव इनकम का तरीका आप यहाँ पर ढूंढ ही नहीं पाए। तो पैसिव इनकम किस तरीके से बनाते हैं रिच लोग? ये रिच लोग यहाँ पर पैसिव इनकम बनाते हैं एसेट्स क्रिएट करके। जैसे यहाँ पर आपका हो सकता है बिजनेस, यहाँ पर आपकी रियल एस्टेट हो गई, रियल एस्टेट से यहाँ पर उनको रेंट मिलेगा, उसकी यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ेगी रियल एस्टेट की। साथ ही साथ में यहाँ पर आपके स्टॉक्स हो गए, यहाँ पर आपके बॉन्ड्स हो गए, इनकी भी यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ती है और साथ साथ में आपको यहाँ पर डिविडेंड भी आ रहा है। तो ये सारे तरीके होते हैं यहाँ पर एसेट्स क्रिएट करने के। और भी काफी तरीके होते हैं एसेट्स क्रिएट करने के, जैसे मैंने बोला ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने बात करा था कैसे हम यहाँ पर एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट समझिए भैया आज के लिए यहाँ पर कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कैसे आ जाता है यहाँ पर टैक्स के अंदर कि देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये सैलरी वाले लोग हैं वो यहाँ पर पे करते हैं इनकम टैक्स। आपने सुना होगा या तो आप भी इनकम टैक्स भरते हो या आपने अपनी मदर, फादर, भाई, बहन, दोस्त से किसी ना किसी से तो यहाँ पर सुना होगा कि भैया इनकम टैक्स भर दो, इनकम टैक्स की डेट आ रही है, सीए कह रहा है भैया इनकम टैक्स नहीं भरा आपने है। तो ये भैया जितने भी ये लोग हैं ये भरते हैं इनकम टैक्स। चाहे वो यहाँ पर आप अपने प्रोफेशनल भी ले लीजिए, चाहे यहाँ पर आपका डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, मतलब वो सारे लोग जिनको यहाँ पर अपने धंधे पे जाना ही जाना होगा, बिना उनके जाए यहाँ पर धंधा नहीं चलेगा, तो ये लोग भरते हैं इनकम टैक्स। बट वो लोग जो कि यहाँ पर अरबपति बने वो यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं भरते, वो भरते हैं यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स। अब समझिए कि इसके अंदर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं तो देखिए कैपिटल गेन टैक्स वो टैक्स होता है जो यहाँ पर किसी भी एसेट्स की कमाई पे लगता है, और इनकम टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम आ रही है उसकी कमाई पे लगे, उसे कहते हैं हम इनकम टैक्स। अब समझिए जो इनकम टैक्स होता है वो लगभग यहाँ पर दुगना या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है जो कैपिटल गेन टैक्स है उससे। अब इसके लिए एग्जांपल दूं तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर अपनी जॉब से 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तो उस 20 लाख रुपए पे मोटा मोटा आपका यहाँ पर 3.5 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर टैक्स बन जाएगा, जिसे हम यहाँ पर इनकम टैक्स कहेंगे। बट अगर यही चीज मान लीजिए यही अगर आपने 20 लाख रुपए
यहाँ पर स्टॉक से कमाया, बॉन्ड से कमाया, तो इन 20 लाख रुपए पे जो आपका टैक्स बनेगा वो यहाँ पर सिर्फ 10% बनेगा आपके यहाँ पर प्रॉफिट के। जो ये 20 लाख का प्रॉफिट है इसका 10% मतलब 2 लाख रुपए, तो इतना यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा। और देखिए इसको भी बचाने के इतने तरीके होते हैं कि ये 2 लाख का टैक्स भी यहाँ पर बचाया जा सकता है। तो इसलिए समझिए कि यहाँ पर ये जो रिच लोग हैं ये काम करते हैं कैपिटल गेन टैक्स के लिए, सो दैट इनकी ये जो वेल्थ है ये जल्दी यहाँ पर बढ़ पाती है, जल्दी कंपाउंड हो पाती है। और यही कारण है कि ये यहाँ पर इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और यहाँ पर ये अरबपति बन पाते हैं। और यही चीज के कारण जो वॉरेन बफे है उनकी सेक्रेटरी से यहाँ पर कम टैक्स पे करते हैं, क्योंकि वॉरेन बफे पे करते हैं यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स और उनकी सेक्रेटरी पे करती है यहाँ पर इनकम टैक्स। यही कारण है भैया कि अगर आप भी यहाँ पर बड़ा बनना चाहते हो तो समझ लीजिएगा ये इनकम टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में ध्यान से। मेरा दूसरे पॉइंट के बारे में मैं बात करता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये अरबपति अपना टैक्स बचाते हैं, वो है यहाँ पर अपना टैक्स डेफर करते हैं। क्या होता है भैया टैक्स डेफर? तो यहाँ पर समझ लीजिए अरबपति क्या कहते हैं इसके बारे में। अरबपति कहते हैं वो छापो नोट जीवन नहीं भरते हम टैक्स जिंदगी भर, और नहीं भर रहे भैया हम टैक्स। यही देखिए अरबपति कहते हैं यहाँ पर कि हम भैया कोई नहीं टैक्स भरते। कैसे टैक्स नहीं भरते? अब वो क्या करते हैं एक्चुअली में टैक्स तो वो उनको भरना पड़ता है, पर एक्चुअली में क्या होता है उनके साथ कि वो यहाँ पर टैक्स डेफर कर सकते हैं। टैक्स डेफर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा अगर भाषा में बताऊं कि मतलब जो आज आपका यहाँ पर टैक्स बना बजाय उसको आप आज पे करने के आप उसको टाल देते हो कल पे या फिर फ्यूचर पे टाल देते हो कि भैया हम आज तो टैक्स नहीं भरते, हम फ्यूचर में टैक्स भरेंगे। अब ये यहाँ पर लीगली कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो उसका भी तरीका बताऊंगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए अपना इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो उसके लिए तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट आपको एक अच्छी खासी पेनल्टी लगा देगी, बट कुछ लीगल वे भी है जिसके कारण आप अपना टैक्स डेफर कर सकते हैं या फिर फ्यूचर पे टाल सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? समझिए जितने भी यहाँ पर ये एसेट्स होते हैं इन पे कमाई होती है, जैसे मैंने बोला कि इन पे जो कमाई होती है उस पे लगता है कैपिटल गेन टैक्स। अब समझिए ये भी जो कैपिटल गेन टैक्स है ये भी तभी लगने वाला है जब आपकी यहाँ पर आप कोई भी जो आपका यहाँ पर एसेट है उसको सेल करेंगे। जब तक आपने उस एसेट को याद रखिएगा कि सेल नहीं करा तब तक आपको यहाँ पर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए एग्जाम्पल की तरीके से लूं, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लगाए थे स्टॉक मार्केट में और 5 साल बाद वो 1 करोड़ के यहाँ पर 10 करोड़ हो जाते हैं, मतलब 10 गुना यहाँ पर आपका मुनाफा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जब तक आप यहाँ पर वो स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है तो उसमें से आप मान लीजिए जैसे आपने 1 करोड़ रुपए निकाला तो अब उस 1 करोड़ में से भी सिर्फ आपको उतने ही पैसे पे यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा जो कि आपका एक्चुअली में प्रॉफिट है। यही डिफरेंस होता है यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन टैक्स आप यहाँ पर डेफर कर सकते हैं, पर इनकम टैक्स तो आपको उसी साल भरना होगा, नहीं तो गवर्नमेंट आपकी घर पे यहाँ पर भेज देगी एक पेनल्टी का नोटिस। और इसी तरीके से समझिए यहाँ पर प्रॉपर्टी के अंदर भी होता है। अब मान लीजिए अगर आपने कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर मान लीजिए सेल करी तो उस पे आपको यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहती है, सेक्शन 54 का जो इनकम टैक्स का एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 54 में यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है आपको कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल करी और उसके सेल करते विद इन 6 मंथ्स अगर आपने जितने भी रुपए की यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल करी थी, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की आपने एक प्रॉपर्टी सेल करी थी, अब अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर कोई यहाँ पर कोई घर ले लिया या कोई प्रॉपर्टी ले ली 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर रुपए की, तो आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर टैक्स डेफर हो जाएगा। अब जब आपने यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी ली है जब भी आप वो सेल करेंगे तब आपको यहाँ पर टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, अब जैसे आपने दूसरी प्रॉपर्टी सेल कर ली, मान लीजिए आपने 1 करोड़ का घर लिया था 1.5 करोड़ का बेचा, तो यहाँ पर आपका 50 लाख रुपए का फायदा हुआ। अब उस पर आपको यहाँ पर भरना पड़ता इनकम टैक्स। बट हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे आपने दूसरा घर बेचा तो आपने यहाँ पर तीसरा घर खरीद लिया यहाँ पर 1.5 करोड़ या फिर उससे ऊपर का, तो फिर से आपका जो यहाँ पर टैक्स है वो यहाँ पर डेफर हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर ये साइकिल चलती रहेगी। और काफी अरबपति देखिए इसी चीज का फायदा उठा के जिंदगी भर यहाँ पर निकाल देते हैं, जिंदगी भर कोई यहाँ पर टैक्स नहीं पे करते क्योंकि टैक्स डेफर करते जाते हैं। यही तरीका होता है यहाँ पर अरबपति बनने का। बहरहाल समझिए यहाँ पर तीसरा तरीका यहाँ पर $1 सैलरी क्लब। क्या है भैया $1 सैलरी क्लब? समझिए जितने भी बड़े अरबपति है जो भी यहाँ पर सीईओ है स्पेशली, चाहे वो यहाँ पर आपके स्टीव जॉब्स हो गए, अब हालांकि चाहे वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, बट जब तक यहाँ पर स्टीव जॉब्स थे तो वो क्या करते थे, या फिर इलॉन मस्क हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, या एक्स सीईओ आप ले लीजिए यहाँ पर जो ट्विटर के हैं जैक डॉर्सी, ये सब लोग क्या करते हैं, ये अपनी सैलरी के नाम पे सिर्फ $1 लेते हैं। $1 इतना काम और बस $1। हाँ जी, समझिए क्यों $1 लेते ही है? तो देखिए जैसे अभी मैंने बात करी इनकम टैक्स के बारे में और कैपिटल गेन टैक्स के बारे में, तो यही कारण होता है कि ये जो बड़े बड़े अरबपति हैं ये सिर्फ $1 सैलरी लेते हैं। और ये भी देखिए ये क्यों लेते हैं, ये भी ना ले, बट ये इनको जबरदस्ती लेनी पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर कुछ आप काम कर रहे हो तो उसका आप पर आपको पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो आपको यहाँ पर $1 भी मिले। तो इसलिए यहाँ पर ये जो मिनिमम $1 होता है ये उतनी एज अ सैलरी लेते हैं। बाकी पैसा क्या करते हैं, बाकी पैसा ये ऐसा कन्वर्ट करा लेते हैं एज अ स्टॉक्स के अंदर। तो ये बजाय यहाँ पर वो सैलरी लेने के ये यहाँ पर उस कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है इनको, अब अगर देखिए मान लीजिए जैसे अभी मैंने बात करी थी, अगर ये इनकम लेते मतलब कोई सैलरी लेते तो उस पर लगता है इनको इनकम टैक्स, बट अब इन्होंने यहाँ पर उस कंपनी के शेयर ले लिए जिसमें ये काम कर रहे हैं, तो इनको यहाँ पर लगने वाला कैपिटल गेन टैक्स वो भी तब लगेगा जब यहाँ पर ये वो शेयर्स बेचेंगे।
काफी सारे तो देखिए अरबपति जिंदगी भर ही अपने शेयर नहीं बेचते, इसी कारण वो जिंदगी भर कोई टैक्स नहीं पे करते। बट यहाँ पर मान लीजिए कि जब भी वो, चाहे वो 10 साल बाद 20 साल बाद, जब भी वो अपने यहाँ पर शेयर्स बेचेंगे तभी उनको यहाँ पर टैक्स भरने की जरूरत है, वो भी कैपिटल गेन टैक्स, जो कि कम होता है, जैसा भी मैंने यहाँ पर पहले भी बताया था। तो यही कारण है कि ये जो लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर आप अरबपति देखते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर $1 सैलरी लेते हैं। अब समझिए यहाँ पर चौथा तरीका, क्लेमिंग बिजनेस एक्सपेंसेस। क्या होता है भैया क्लेमिंग बिजनेस एक्सपेंसेस? समझिए भैया कि जितने भी यहाँ पर अधिकतर लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है, कोई यहाँ पर सैलरी के लिए काम कर रहा है, या फिर अपना यहाँ पर कोई धंधा चला रहा है, अगर वो यहाँ पर कोई प्रोफेशनल है जिसने यहाँ पर जीएसटी वीएसटी नहीं ले रखा, कोई कंपनी उसने नहीं फॉर्म कर रखी, तो अब ये लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को जितनी भी तनख्वाह मिली, अगर कोई आप जॉब पे काम कर रहे हो तो जितनी भी आपको सैलरी मिली, तो सबसे पहले समझिए कि वो जो सैलरी मिलेगी वो यहाँ पर आपको टैक्स कट के मिलेगी, और जो यहाँ पर आप कुछ भी उससे आप सैलरी से करने वाले, यहाँ पर मान लीजिए हो सकता है आप यहाँ पर कोई घर खरीदे, या फिर आप कोई मोबाइल, कोई यहाँ पर आप हो सकते लैपटॉप खरीदे, कोई गैजेट खरीदे, कोई कार खरीदे, या फिर कोई फाइन डाइन में जाए, कोई यहाँ पर ट्रिप करे, कोई घूमने जाए, तो जितनी भी चीजें आप करेंगे आपको देखिए उसके लिए भरना पड़ेगा टैक्स, उन चीजों पे भी, क्योंकि उन पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बट समझिए जितने भी लोग होते हैं, ये जो बड़े बड़े अरबपति, ये क्या करते हैं कि ये सारी चीजों को, चाहे वो यहाँ पर घर खरीदना हो गया, कार लेना हो गया, आईफोन लेना हो गया, मैकबुक लेना हो गया, कोई बड़ी बड़ी यहाँ पर जगह पे घूमने जाना, उनको वो सारी ट्रिप्स हो गई, बड़े बड़े होटलों में जाना है, फाइन डाइन्स में जाना है, तो ये सारी चीजों को ये क्या करते हैं, एज अ दिखा देते हैं अपना बिजनेस एक्सपेंस। अब मतलब मान लीजिए कि क्योंकि ये इन्होंने दिखा दिया एज अ बिजनेस एक्सपेंस, तो गवर्नमेंट कहती है हमारी कि हम एक्सपेंसेस पे टैक्स नहीं लेते, एक्सपेंसेस पे कोई टैक्स होता ही नहीं। इसकी कारण की वजह से यहाँ पर ये जो लोग हैं ये सारी चीजें एंजॉय भी करते हैं, ये सारी चीजें खरीद भी लेते हैं, पर खरीदते बजाय ये अपने नाम की बजाय ये खरीदते कंपनी के नाम पे, सो दैट ये बजाय अपने नाम पे दिखाने की ये चीज मैंने खरीदी है, ये चीज अगर कंपनी ने खरीदी तो उसका यूज होने वाला है बिजनेस यूज में। अगर वो दिखाते कि ये चीज वो खरीद रहे हैं पर्सनली यूज के लिए, तो उस पर उनको टैक्स भरना पड़ता। बट बिकॉज उन्होंने यहाँ पर कंपनी के यूज के लिए खरीदी है, तो ना ही उनको जीएसटी भरने की जरूरत है, ना ही कोई टैक्स भरने की जरूरत है। और इसी के कारण जितने बड़े बड़े देखिए अरबपति हैं, ये अपना इतना सारा टैक्स बचा लेते हैं, क्योंकि अब इनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, चाहे घर खरीद रहे, गाड़ी खरीद रहे हैं। अब इसी तरीके से समझिए यहाँ पर पांचवा तरीका, अभी यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट डिस्कस करे, समझिए यहाँ पर पांचवा पॉइंट क्या है, यहाँ पर पांचवा पॉइंट है हमारा हाई डेट। अब समझिए हाई डेट मतलब देखिए कि जितने भी बड़े बड़े अरबपति हैं ये क्या करते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं यहाँ पर लोन लेने की, ज्यादा से ज्यादा कर्जा लेने की कोशिश करते हैं। जी कर्जा, अरे ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, यही सिखाया गया आज तक, क्योंकि हमें कि भैया कर्जा मत लेना, ना ना ना, अरे कर्जा लिया जिसने उसके तो फूटे गरम है, जिंदगी भर भैया वो तो रोता ही रहता है। यही सब चीजें हमें सिखाई जाती हैं। पर समझिए भैया कि जितने बड़े बड़े अरबपति होते हैं ये तो कर्जे से ही अरबपति बने हैं। कैसे बने अरबपति? कर्जे से। 2012 में मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पर अपना घर लिया, बट उसके लिए भी उसने यहाँ पर बैंक से लोन लिया। सेम चीज यहाँ पर इलॉन मस्क ने करी। इलॉन मस्क ने यहाँ पर काफी सारी प्रॉपर्टीज ली 2018 में, और 2018 में जो प्रॉपर्टीज ली, समझिएगा कि उन्होंने यहाँ पर लोन लिया $61 मिलियन का, और उस टाइम पे जो उनकी वर्थ थी वो थी यहाँ पर $23.4 बिलियन। कितना डिफरेंस होता है अगर $1 बिलियन और $1 बिलियन में मैं अगर बात करूं, तो $1 बिलियन यहाँ पर $1000 मिलियन के बराबर होता है, मतलब $1 बिलियन में $1000 मिलियन होंगे। तो आप समझिए अगर यहाँ पर जो इलॉन मस्क है उनके पास उस टाइम पे $23.4 बिलियन थे, बट समझिए जब उनको यहाँ पर अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय करनी थी 2018 में, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर बैंक से लोन लिया, 61 मिलियन का उन्होंने लोन लिया। क्यों लिया भैया लोन? तो इसके लिए देखिए हमें समझना होगा कि यहाँ पर देखिए जो बड़े बड़े अरबपति हैं ये कोशिश करते हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोन ले सके ये ले, क्योंकि यहाँ पर जो ये पैसा होता है, जो अपना पैसा होता है, ये कोशिश करते हैं कि उस पैसे को यूज कर सके किसी ऐसी जगह पे जहां से ये ज्यादा रिटर्न कमा सके, एज कम्पेयर टू जो इनको यहाँ पर इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है बैंक को या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन से अगर वो लोन उठा रहे हैं। तो सेम यहाँ पर देखिए मार्क जुकरबर्ग ने करा। मार्क जुकरबर्ग को यहाँ पर जो लोन मिला वो सिर्फ 1.05% पे मिल गया। इतना सस्ता? हाँ जी, देखिए इनको इतना सस्ता मिल जाता है क्योंकि जितनी बड़े आप यहाँ पर बनते जाएंगे, जितनी करोड़ों की वेल्थ आप जनरेट करते जाएंगे, बैंक आपको उतने सस्ते यहाँ पर लोन देने वाला है। यही कारण है कि ये जो जितने भी बिलियनर्स है इनको यहाँ पर सबसे सस्ता यहाँ पर बैंक ऑफर कर देते हैं लोन। तो मार्क जुकरबर्ग को सिर्फ 1.05% के अंदर यहाँ पर बैंक ने ऑफर कर दिया लोन, और यही कारण है कि यहाँ पर उन्होंने लोन ले लिया अपने घर के लिए, और जो पैसे वो अपने घर के अंदर डालते, अगर वो चाहते तो वो कैश में भी बाय कर सकते थे, बट उन्होंने वो क्या करा, वही पैसे अपने मान लीजिए कंपनी में ही लगा दिए, किसी और जगह लगा दिए जहां पर उनको यहाँ पर मान लीजिए 11% का यहाँ पर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, 11% से उनका पैसा बढ़ने वाला है। तो एट द एंड अब उनका जो पैसा है वो नेट यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो अभी उनको 1% यहाँ पर भरना पड़ रहा है, 11% उनको कहीं से मिल रहा है, तो नेट उनको यहाँ पर 10% का तो मुनाफा ही हो रहा है। यही कारण है यहाँ पर इलॉन मस्क ने भी लोन लिया, यही कारण है यहाँ पर चाहे वॉरेन बफेट या कोई भी लोग देख लीजिए, ये यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं लोन लेने की, सो दैट ये जो अपना पैसा ये ऐसी जगहों पे लगा सके जहां से इनको ज्यादा कमाई हो सके। और आखिरी आप समझिए 6.6 वे जहां से ये बड़े बड़े अरबपति
या फिर मैं कहूँ जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे अमेजन ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, चाहे यहाँ पर एप्पल ले लीजिए, ये यहाँ पर नो टैक्स भरती है या फिर बहुत लो टैक्स भरती है। देखिए यहाँ पर पीछे खबर आई कि यहाँ पर 55 ऐसी अमेरिकन कॉर्पोरेशन है, 55 ऐसी अमेरिकन कंपनीज है जिसने यहाँ पर $0 फेडरल टैक्स पे करा 2020 के अंदर। 2018 में जो अमेजन है, अमेजन ने भी यहाँ पर $0 का यहाँ पर फेडरल टैक्स भरा था। क्या कारण है कि यहाँ पर ये इतना कमाता है, $1 बिलियन से में कमाते हैं और सिर्फ 0 फेडरल टैक्स भरते हैं। तो देखिए इसके 3 मुख्य कारण है। सबसे पहले यहाँ पर कारण समझिए, ये देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है इनके पास काफी सारे तरीके होते हैं टैक्स बचाने के। पहला तरीका है, ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अपनी कंपनी है उसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं ऐसी जगह पे जहां पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है। अब मान लीजिए इसी तरीके से एक जगह यहाँ पर केमन आइलैंड, देखिए अगर किसी ने भी यहाँ पर अपनी कंपनी केमन आइलैंड में खुलवा दी तो यहाँ पर आप नो मैटर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, चाहे आप $1 बिलियन कमा रहे हैं या $1 बिलियन कमा रहे हैं, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। उधर की गवर्नमेंट को ये वहां का लॉ है। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि ये अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं ऐसी जगहों पे, और जितना भी अब मान लीजिए अगर आईफोन बेच के यहाँ पर एप्पल को जितना भी मुनाफा हो रहा है वो सारा जाता है यहाँ पर केमन आइलैंड वाली कंपनी में, तो उधर उनको यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। तो इस तरीके से उनको यहाँ पर ज्यादा मुनाफा हो जाता है। तो ये तो हो गया यहाँ पर पहला तरीका। दूसरा तरीका जहां से ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ पर टैक्स बचाती है वो है यहाँ पर टैक्स ब्रेक्स और इंसेंटिव्स के द्वारा। समझिए देखिए गवर्नमेंट की यहाँ पर काफी डिफरेंट स्कीम्स चलती है जिनके कारण इन जो बड़ी बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं इनको यहाँ पर टैक्स ब्रेक मिलते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिल जाता है। अब इसकी की बात करी जाए कैसा टैक्स ब्रेक, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर आपने सोलर पैनल लगा रखे हैं तो उस पे यहाँ पर आप कुछ ना कुछ टैक्स ब्रेक दे देगी। या मान लीजिए जितना भी आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं अपनी R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो जितना भी अगर आप उस पे स्पेंड कर रहे हैं तो उस पे भी यहाँ पर आपको गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, चाहे एप्पल, गूगल, अमेजन, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज ले लीजिए, ये इतना ज्यादा स्पेंड करती है अपनी R&D पे क्योंकि उस पे इन लोगों को यहाँ पर टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा तरीका जहां से ये बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपने यहाँ पर टैक्स बचाती है वो है यहाँ पर लॉस ऑफसेट करके। क्या होता है लॉस ऑफसेट करना? देखिए लॉस ऑफसेट करने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आज यहाँ पर 2022 के अंदर मुझे 1 करोड़ का यहाँ पर लॉस हो जाता है और 2023 के अंदर हमें यहाँ पर मान लीजिए 2 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा हो जाता है। तो हम कर क्या सकते हैं, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ये कहती है या फिर हमें इनकम टैक्स के एक्ट ऐसे बनाए गए हैं, वो ये कहते हैं हमें कि हम यहाँ पर जो पिछले साल हमने यहाँ पर लॉस करा वो इस साल के यहाँ पर प्रॉफिट से यहाँ पर काट सकते हैं। तो मतलब इस साल हमने 2 करोड़ का प्रॉफिट करा, पिछले साल 1 करोड़ का लॉस करा था, अगर हम दोनों को यहाँ पर मिला दे तो टोटल बस अब 1 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा, उसी पे हमें टैक्स भरने की जरूरत है। बाकी जो 1 करोड़ यहाँ पर हमने कमाया था वो हमारे पिछले साल के 1 करोड़ के लॉस से यहाँ पर बराबर कर दिया गया, मतलब उसको खत्म कर दिया गया। इसी को हम कहते हैं लॉस ऑफसेट करना। तो देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो क्या करती है, जितने भी सालों में वो यहाँ पर लॉस करती है उसको यहाँ पर ऑफसेट कर लेती है ऐसे आने वाले सालों में जहां पर उनको यहाँ पर मुनाफा होता है। अब इसका भी देखिए टाइम पीरियड होता है कि आप 8 साल तक कर सकते हैं, आप 10 साल तक कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं। हर कंट्री का अपना यहाँ पर एक रूल है इनकम टैक्स का, बट यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि लॉस ऑफसेट करके भी यहाँ पर अपना टैक्स बचा लेते हैं। और यही तरीका आप देखिए कैपिटल गेन्स के अंदर भी कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अगर आपने कोई भी यहाँ पर स्टॉक्स है वो यहाँ पर अपनी लॉस में सेल करे, मान लीजिए अगर 2022 में आपने 1 लाख का नुकसान करा और 2023 में आपने 1 लाख का मुनाफा करा, तो अगर ये लॉन्ग टर्म गेन है तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म गेन यहाँ पर काट सकते हैं। मतलब 2023 का मुनाफा और 2022 का नुकसान दोनों एक साथ आप मिला दीजिए, और अगर कुछ यहाँ पर आपका निकल के आए बताया तो उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत है, नहीं तो आपको यहाँ पर टैक्स पे करने की जरूरत है ही नहीं। तो यही 6 कारणों की वजह से, मोटे मोटे ये 6 कारण होते हैं जिनके कारण ये बड़े बड़े अरबपति, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है ये अपना यहाँ पर टैक्स बचा देती है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको देखिए ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले जाके इसको लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जाके मुझे बताइए कि कौन कौन से आप इसमें से टैक्स बचाने के तरीके फॉलो करने वाले हैं, सो दैट आप अपने लिए भी यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर पाए। अगर वीडियो पसंद आई तो सारे लोगों में जाके शेयर कर दीजिए, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा लोग सीख पाए कि कैसे अपने यहाँ पर टैक्स बचा सकते हैं और अपनी यहाँ पर एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर चाहते हैं इसी तरीके की आप वीडियोस देखना वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंस, मनी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को, जागरूक बनिएगा, सफल निवेशक बनिएगा।